एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया। उसने बादशाह अकबर को एक बड़ा चमचमाता हुआ आईना भेंट किया। आईना बेहद सुंदर था और देखने में किसी जादुई वस्तु जैसा लगता था। व्यापारी ने बताया, जहाँ पना, यह साधारण आईना नहीं है। यह जादुई आईना है जो हर व्यक्ति का असली चेहरा दिखाता है। चाहे वह व्यक्ति कितना ही कपटी और धोखेबाज हो, उसका चेहरा इस आईने में कुरूप ही दिखेगा। अकबर ने उत्सुकता से आईना देखा और उसकी चमक से प्रभावित हुए। व्यापारी ने यह भी कहा कि यह आईना केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए है। झूठ बोलने वालों की सच्चाई इसमें तुरंत उजागर हो जाएगी। अकबर ने सोचा कि इस आईने का उपयोग दरबार में ईमानदारी और सच्चाई का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और जादुई आईने के बारे में बताया। सबने बड़ी उत्सुकता से इसे सुना, लेकिन जैसे ही बादशाह ने कहा कि हर किसी को आईने के सामने जाकर अपनी सच्चाई परखनी होगी, कुछ दरबारियों के चेहरे पर चिंता के भाव दिखने लगे। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, यह सब ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस जादुई आईने का सच जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं यह व्यापारी कोई छलावा तो नहीं रच रहा। बीरबल ने आईने की सच्चाई जानने के लिए व्यापारी से पूछा। इस आईने को बनाने में क्या सामग्री लगी है और यह कैसे काम करता है? व्यापारी थोड़ा झिझका, लेकिन उसने कहा, यह रहस्य मैं किसी को नहीं बता सकता। यह मेरे पुरखों की धरोहर है। बीरबल को व्यापारी की बातों पर शक हुआ। उन्होंने सोचा कि कहीं यह आईना जादुई होने का सिर्फ ढोंग तो नहीं है। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं एक दिन का समय चाहता हूं। मैं इस आईने की सच्चाई का पता लगाकर दरबार में वापस आऊंगा। सहमति दी और बीरबल ने आईना लेकर व्यापारी पर नजर रखनी शुरू की। उस रात बीरबल चुपचाप व्यापारी के ठिकाने पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि व्यापारी अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर हंस रहा है। वह कह रहा था, यह आईना जादुई आईना नहीं है, लेकिन लोगों के मन का डर इसे जादुई बना देता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, वे इसे देख डर जाते हैं और उनकी सच्चाई उजागर हो जाती है। इसलिए इसे सच मान लिया जाता है। बीरबल को व्यापारी की चाल समझ में आ गई। वह चुपचाप वापस लौट आए और अगले दिन दरबार में पहुंचे। बीरबल ने दरबार में व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। उन्होंने आईना बादशाह के सामने रखते हुए कहा, जहां अपना, यह आईना वास्तव में जादुई है, लेकिन इसका जादू केवल तब चलता है जब सत्य और न्याय का साथ हो। क्यों न हम सबसे पहले इस व्यापारी को आईने के सामने खड़ा करें, ताकि उसकी सच्चाई भी सबके सामने आ सके। मैं क्यों? मैं तो ईमानदार हूँ। लेकिन बीरबल ने जोर दिया कि जादुई आईने के सामने खड़े होने से ही उसकी सच्चाई का पता चलेगा। जैसे ही व्यापारी आईने के सामने खड़ा हुआ, कोई जादू नहीं हुआ। बीरबल ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, यह व्यापारी दावा करता है कि यह आईना जादुई है, लेकिन असल में यह केवल लोगों के मन का डर है। जो झूठे होते हैं, वे खुद ही डर के कारण अपना सच जाहिर कर देते हैं। बीरबल ने व्यापारी के पिछले दिन के संवाद का खुलासा किया और बताया कि यह आईना जादुई नहीं है, बल्कि एक सामान्य आईना है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को दंडित किया। उन्होंने कहा, सच्चाई और ईमानदारी को किसी जादुई आईने की जरूरत नहीं होती। ये हमारी आत्मा और कर्म में झलकती है।